ले तक नहीं, तब बृहस्पति जी वहां से चले गए और गुरु का अपमान जो हुआ, जब बाद में इंद्र को होश आया तो मैंने बहुत गलत कर दिया है, अपने गुरु का अपमान कर दिया। और बृहस्पति जी को ढूंढने के लिए गए। बृहस्पति जी अपनी योग शक्ति से अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय राक्षसों ने सोचा अब गुरु का सानिध्य तो समाप्त हो गया है, चेला कब तक सुरक्षित है जब गुरु का आशीर्वाद है। जैसे ही बृहस्पति जी वहां से गए और राक्षसों ने जाकर के इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी, उस सबको मार पीट करके वहां से भगा दिया। तो महाराज जब ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बृहस्पति जी तो चले गए, लेकिन किसी ना किसी को इस पद पर तो बिठालना पड़ेगा। तो वहां उन्होंने कहा कि त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूपा के पास चले जाओ। तब महाराज विश्वरूपा के पास में गए और याचना करते हैं कि तुम मेरी पुरोहिताई करो। तब विश्वरूपा कहते हैं कि तुम यह अच्छी तरह से जानते हो, जो पुरोहिताई का काम करता है अर्थात जो ब्राह्मण पूजा पाठ कराते हैं उनका ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है, इसलिए मैं आपकी पुरोहिताई नहीं कर सकता। आपने देखा होगा महाराज, जो ब्राह्मण पूजा पाठ घर घर जाके कराते हैं उनका ब्रह्म तेज, उनके मुखमंडल का तेज कभी नहीं रहता, क्योंकि जो अपनी पूजा पाठ करते हैं उसका फल यजमान को जाता है। उन्होंने कहा कि हम आपकी पुरोहिताई नहीं कर सकते, लेकिन आप इतनी याचना कर रहे हो तो आपकी बात हम टाल भी नहीं सकते। महाराज बताया गया है कि जो सन्यास का मार्ग धारण करते हैं पूर्ण रूप से सन्यासी क्यों नहीं होते, इसका भी एक कारण है। जिसका अपन धन लेते हैं, जो सन्यासी हो चाहे ब्राह्मण हो, उसके पापों को भी उस धन के साथ अपने साथ में अपने सिर पर मढ़ दिया जाता है। पहले समय में जो सन्यास मार्ग ग्रहण करते थे किसी के घर की भिक्षा नहीं लेते थे। फसल कटने के बाद जो भूमि पर अन्न गिर जाता था उसी को इकट्ठा करके उसका भोजन करते थे, इसलिए वो सच्चे सन्यासी रहते थे। जो ब्राह्मण यजमान के घर से अन्न धन आदि ले जाता है वो अन्न धन नहीं, उसके पापों को भी अपने साथ सिर पर ले जाता है। और यदि गायत्री जाप भजन पूजन आदि नहीं है तो एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ब्राह्मण की। इसलिए ब्राह्मणों को त्रिकाल संध्या की बात कही गई। तो महाराज विश्वरूपा ने कहा कि आप इतना यदि आग्रह करते हैं तो ठीक है। महाराज विश्वरूपा को इंद्रलोक में पुरोहिताई का काम किया और इन्होंने नारायण कवच, भागवत कथा में नारायण कवच बताया गया है जो बहुत प्रभावशाली है। तो नारायण कवच की शिक्षा दी और उसके प्रभाव से इंद्र ने सभी असुरों को वहां अपने इंद्रलोक से मार करके भगा दिया। महाराज नारायण कवच के बारे में बताया गया है कि एक समय चित्ररथ गंधर्व अपनी स्त्रियों के साथ विमान में जा रहा था। उसी समय सरस्वती नदी के पास एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण जो कि नित्य नारायण कवच का पाठ करती थी, उनने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन नारायण कवच का पाठ करते थे और जहां उनकी अस्थियां पड़ी हुई थी वहीं से चित्ररथ गंधर्व का विमान ऊपर से जा रहा था। तो विमान आकर के वहीं रुक गया। तब उन्होंने विचार किया कि ऐसा क्यों हुआ।
तब आकाशवाणी हुई, जो जिस ब्राह्मण ने जिंदगी भर नारायण कवच का पाठ किया, उनकी अस्थियां नीचे पड़ी हैं, उनको लांग करके तुम अपना विमान नहीं ले जा सकते। तब नीचे विमान उतारा गया, अस्त्रियों को सरस्वती नदी में विसर्जन किया गया। महाराज ऐसी है नारायण कवच की महिमा। महाराज भगवान की सेवा में कुछ अपराध बताए गए। कैसे? सवारी पर चढ़कर मंदिर नहीं जाना चाहिए व्यक्ति को। कुछ लोगों की आदत है, गाड़ी उठाई, स्टार्ट की, मंदिर के दरवाजे में खड़ी की, भगवान के पैर छुए, पूजा पाठ की, फिर गाड़ी में बैठे और निकल गए। महाराज ये सेवा अपराध में माना जाता है। रथ यात्रा, जन्म अष्टमी आदि नहीं बनाना, और श्री मूर्ति को प्रणाम न करना। दूसरी बात, अशुद्ध अवस्था में मंदिर में प्रवेश करना। एक बात और बता दें आपको कि महाराज कुछ लोगों की आदत होती है, पैर किन स्थितियों में व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए। आप मंदिर जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मंदिर के पुजारी पूजा कर रहे होते हैं और उस समय हम पहुंच जाते हैं मंदिर, पूजा चल रही है, पंडित जी मंदिर के अंदर हैं गर्भगृह में, और जाकर के आप उनके पैर छूने लगे। महाराज यह सेवा अपराध बताया गया है। गर्भगृह के अंदर चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आपका कोई सगा संबंधी कितना भी आत्मीय व्यक्ति हो, गर्भगृह के अंदर केवल भगवान के पैर छूना चाहिए। ब्राह्मण भी अंदर है मंदिर के तो उसके पैर नहीं छूना चाहिए। जब वह मंदिर से बाहर आ जाए तब पैर छूना चाहिए, नहीं तो ये सेवा अपराध में लगता है। और कुछ लोगों की यह भी आदत होती है, मंदिर जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, जो पुष्प तोड़ते हैं उनको जल में डाल देते हैं। बहुत से लोगों को देखा है। तो महाराज ये भी गलत है। जल और पुष्पों को अलग अलग ले जाना चाहिए। कारण क्या है कि जल में वरुण देवता का वास होता है, और पुष्प लिए और उसी लोटे में डाल दिए, वो मंदिर को चल दिए। महाराज वो पहले वरुण देव को चढ़ गए, अब कौन से भगवान तुम्हारे स्वीकार करने वाले हैं? तो पुष्प और जल को अलग अलग ले जाना चाहिए। महाराज कोई सो रहा है तो उस समय यदि आपको पैर छूना तो उसको उठाओ, उसके बाद पैर छूओ। दूसरी बात, यदि कोई सोच आदि कार्य करके आ रहा हो, रास्ते में मिल गया, उस समझ के पैर नहीं छूना चाहिए। वो खुद अशुद्ध है, आपको क्या आशीर्वाद देगा? इसी प्रकार से एक हाथ से भगवान के पैर छूना यह सेवा अपराध है। कुछ लोग परिक्रमा करते हैं मंदिरों में जाकर के, मंदिर में परिक्रमा की सीधे गोल गोल घूम रहे हैं, ये भी सेवा अपराध है। परिक्रमा कैसी करनी चाहिए? मंदिर के सामने खड़े हो जाओ, दाहिनी तरफ से परिक्रमा प्रारंभ करो, और जहां से आपने परिक्रमा प्रारंभ की है, जब एक परिक्रमा पूरी हो जाए कुछ देर के लिए वहां खड़े हो जाओ, भले ही 1 सेकंड के लिए खड़े हो। उसके बाद पुनः उस परिक्रमा को शुरू करो, तब वह परिक्रमा मानी जाती है। भगवान के सामने पैर पसार कर बैठना। कुछ लोग होते हैं, कहीं आराम नहीं लगता, मंदिर में पूजा पाठ किएंगे, महाराज ऐसे हो जाएंगे जैसे संसार का बोझ इनके सर पर पड़ा। घुटनों से हाथ बांधना मंदिर में, कुछ लोगों की आदत होती, बैठ गए और दोनों हाथ घुटनों से बांध लिए। महाराज यह भी सेवा अपराध में माना गया है। श्री विग्रह के सामने सोना, ये मंदिर है, मंदिर के सामने, जैसे मंदिर के सामने प्रांगण पड़ा हुआ है, कुछ लोगों की आदत होती है खाली है लेट गए। महाराज यह भी सेवा अपराध में माना गया है। विग्रह के सामने झूठ बोलना,
जोर जोर से बोलना। कुछ लोगों की आदत भजन संध्या चल रही है और उनकी अलग ही रामायण चल रही है। महाराज इतनी पंचायत करना है तो मंदिर आने की जरूरत ही नहीं है, घर में बैठो। आपस में बातचीत करना, चिल्लाना, यह सेवा अपराध में बताया गया है। दूसरे की निंदा करना, दूसरे की स्तुति करना, भगवान को छोड़कर सारे सेवा अपराध बताए गए हैं। महाराज इस प्रकार से इन सेवा अपराधों को बताया गया है। दूसरे की वस्तुओं को, जैसे कोई वस्तु लेकर के आए हैं और भगवान को अर्पण नहीं की और खुद खा लिया, यह भी सेवा अपराध है। ऋतुओं में जो फल उगते हैं उन्हें भगवान को अर्पण करना चाहिए। जैसे फल लाए, भगवान को फल का जो अग्रभाग होता है, जिसको अपन फूल कहते हैं, अग्रभाग जो फल में लगा रहता है, उसको काट करके भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, उसको लगे रहने देना चाहिए। श्री विग्रह के सामने पीठ दिखाकर बैठना। मंदिर में गए, भगवान इस तरफ हैं, अपन इस तरफ मुंह करके बैठे, यह भी महाराज सेवा अपराध बताया गया है। दूसरों को प्रणाम करना, गुरु की निंदा करना, दूसरों की प्रशंसा करना, सब सेवा अपराध बताए गए। और महाराज जैसे पता नहीं है और सेवा अपराध हो गया है तो इसका निवारण भी बताया गया है। इसका निवारण क्या है? इन अपराधों से मुक्ति के लिए नारद जी को चुना गया है। नारद जी का ध्यान स्मरण करो तो इन सेवा अपराधों से व्यक्ति को मुक्ति भी मिल जाती है। बोलो बांके बिहारी लाल की। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद भगवत कथा में प्रवेश करेंगे। मीठे रसे से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खरो खरो जमुना जी को पानी लागे। रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खरो खरो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस्ते से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जी को पानी लागे। रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। 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 वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम की राधा जो, ब्रज धाम की राधा जो राजधानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जी को पानी लागे। रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे,
मन कारो कारो यमुना जीड़ो पानी लागे। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। 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 कोटि रूप धरे मन मोहन कछु न पावे पार। कोटि रूप धरे मन मोहन कछु न पावे पार। रूप रंगे की छबीली पट रानी लागे, राधा रानी लागे। माने करो करो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, रानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीड़ो पानी लागे। ना भावे माखन मिश्री ना कोई मिठाई। ना भावे माखन मिश्री ना कोई और मिठाई। ना भावे माखन मिश्री ना और कोई मिठाई। हरी जीव है मिलने भावे राधा नाम मलाई। हरी जीव है मैंने राधा नाम मंगाए। रस भान की ललित गुड़ की खाने लागे, महारानी लागे। मन खरो खरो जमुना जी को पानी लागे। रस्ते से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी पानी लागे। रस्ते से भरी ओरी राधा राधे लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी पानी लागे।
रटत है जो नर आठों यार। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों यार। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों यार। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों यार। इनकी बाधा दूर करत है, इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। की बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागी, जिंदगानी लागी। मन करो जी पानी लागे। रस्ते से भरी ओरी राधा रानी लागे, रानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरा पानी लागे। मीठे रस्ते से भरोरी रानी लागे। कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस्ते से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। महाराज विश्वरूपा को गुरु बना गया। विश्वरूपा के 3 सिर थे, अर्थात एक मुख से सोमरस, दूसरे से सुरापान और तीसरे से अन्न। उनके पिता त्वष्टा 12 आदि आदित्य देव थे। जब वह यज्ञ आदि कराते देवताओं का, तो ऊंचे स्वर में देवताओं को आहुति देते और एक मुख से असुरों को आहुति देते। क्योंकि विश्वरूपा की माता असुर कुल की थी, इसलिए असुरों को भी आहुति देती। जब इंद्र को पता चला यह तो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, तब इंद्र ने वज्र उठा करके इनके तीनों सिर काट दे। एक सिर कटा तो पपीहा बना, दूसरा जो सोमरस वाला सिर था वह पपीहा बन गया, सुरापान वाला गौरैया और अन्न खाने वाला तीतर बन गया। लेकिन इंद्र ने ब्रह्म हत्या स्वीकार नहीं की। लेकिन जब 1 वर्ष के बाद यह हत्या परेशान करने लगी, तब इंद्र ने इनको 4 भागों में विभक्त कर दिया। देखो, यदि कोई हत्या आदि कर ले और छुपा ले और ना बताए, 1 साल तो कुछ नहीं होगा, और 1 साल बीतने के बाद हत्या स्वयं बोलने लगती है। तो ऐसे इंद्र ने 1 साल तक कुछ नहीं किया। 1 साल के बाद वह हत्या बोलने लगी। तब वह 4 भागों में बांट दी गई। कुछ वृक्षों ने, कुछ स्त्रियों ने, कुछ जल ने और पृथ्वी ने ले ली। पृथ्वी में जो ऊसर भूमि है वही हत्या का वो है, और वरदान में मिला कि अपने आप भर जाती है। वृक्ष में जो गोंद निकलती है वह हत्या का प्रतीक है, लेकिन वरदान भी मिला के कटने के बाद पुनः हो जाती है। और स्त्रियों में पुरुष सहवास और रजधर्म में दिखाई देती है। पानी में जो फेन बनता है वह हत्या है इंद्र की, इसलिए उसको हटा करके पानी पीते हैं लोग। इसी प्रकार से 4 भागों में बांट दिया गया। इधर त्वष्टा को पता चला कि मेरे पुत्र की हत्या कर दी है, तब उन्होंने एक असुर प्रकट किया, वृत्तासुर। इतना भयंकर था, हाथी के समान मुख खोल देते महाराज, जैसे गुफा हो। देवताओं से युद्ध हुआ और देवताओं को हरा दिया गया। अस्त्र शस्त्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तब देवताओं से प्रार्थना की। देवताओं ने कहा, दधीची के पास जाइए, उनकी हड्डियों का वज्र बनेगा, उसी से इसकी हत्या होगी। महाराज दधीची जी के यहाँ गए, उनसे प्रार्थना की, उनकी हड्डियों से वज्र बना और कई अन्य अस्त्र भी बने। उसी को ले जा करके
इंद्र ने और वृत्यासुर की हत्या कर दी। महाराज समय का अभाव है, इसलिए कथाओं को थोड़े संक्षेप में निकलेंगे। इसी प्रकार से चाहे कोई कितना भी छिपा ले, अनजाने में भी यदि कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो वह भी दिखने लगता है। महाराज आगे मर्द गुणों की उत्पत्ति बताई गई है। जब दिति ने सुना कि हिरणाक और हिरण्यकश्यप का वध हो गया है, तब उन्होंने एक ऐसे पुत्र की कामना की जो इंद्र का वध कर दे। कश्यप ऋषि से दिति ने प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा कि तू कैसे यह अपराध करा रही है, लेकिन पत्नी को पहले आश्वासन दे चुके थे कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। इसलिए उन्होंने एक पुष्पवन व्रत बता दिया। इसके प्रभाव से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो इंद्र को मारेगा। यहाँ कुछ व्रत के नियम बतलाए गए और यह आम लोगों के लिए भी फायदेमंद है। किन के लिए? जिनका बार बार गर्भपात होता है। पता चला 2-3-4 महीने हो गए और गर्भपात हो गया, तो कुछ सावधानी इसमें बताई गई हैं। यदि आप उनका उपयोग करते हैं तो ऐसी समस्या नहीं रहेगी। तो बताएगा कश्यप जी ने कि इस व्रत में नियम क्या रहेंगे। किसी प्राणी की मन, वाणी आदि क्रिया से न सताएं। दूसरा, साप या गाली न दें दूसरे को, ये नियम बताए गए। फिर झूठ ना बोलें, अपने नख, नाखून और रोएं न काटें। दूसरा, अशुभ वस्तुएं जो पता है छूने के लायक नहीं है उनको ना छुएं, और जल में घुसकर स्नान न करें। क्रोध ना करें, और जो पता है स्वभाव से कि दुष्ट व्यक्ति है ऐसे के मुंह न लगे। और धुले वस्त्र पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने। कुछ लोगों की आदत होती है, तुम्हारी कितनी अच्छी माला है, लाओ हम पहन ले। क्यों? पैसा दाम नहीं लगना, फ्री में मिल रहा है महाराज, पहन लो। कभी कभी ये फ्री फंड का बहुत नुकसान कर जाता है। किसी की पहनी हुई माला नहीं लेना चाहिए, इसका दोष लगता है। महाराज उस समय किसी का जूठा भी नहीं खाना चाहिए। लोग कहते हैं आओ साथ में खा लो, उतने में काम हो जाएगा। दूसरी बात, भद्रकाली का प्रसाद, मांस युक्त भोजन, इन चीजों से दूर रहना चाहिए व्यक्ति को। रजस्वला स्त्री का जल आदि भी उस समय नहीं ग्रहण करना चाहिए। जूठे मह सोना, बिना पैर धोना, धोकर के सो जाना। संध्या के समय बालों को खुले रखना। कुछ लोगों की आदत होती है वैसे चंडी माई जैसे बाल खोल करके घूम रहे, ये सब नहीं करना चाहिए। अगर घर से बाहर निकलो तो शरीर को ढक करके चद्दर ओढ़ करके बाहर निकलो। कुछ लोगों की महाराज नजर खराब होती है, देखने से पत्थर चटक जाए फिर तो बिना पैर धोए नहीं सोना चाहिए। और अब इसमें सोने का भी नियम दिया गया है। उत्तर और पश्चिम में सिर करके नहीं सोना चाहिए। उत्तर समझते हो, इस तरफ और उस तरफ। इस तरफ मुख करके सोओगे तो पूरब में पैर आएंगे, और इस तरफ सोओगे तो दक्षिण में आएंगे। तो दक्षिण ये असुरों की दिशा है, मतलब प्रवेश करने में समय नहीं लगेगा।
और पश्चिम में मुख करोगे तो भगवान सूर्य की है, तो भगवान के सूर्य से ही नष्ट हो जाओ। और सुबह के सुबह सूर्य अस्त के समय न सोएं और शाम को न सोएं। भगवान का पूजन करें, 1 वर्ष के नियम बताए गए। यह तिथि को क्या संसार के सभी लोगों के लिए है। इतने नियम पालन कर लोगे तो जो यह समस्या बन जाती है 2-4 महीने में व्यक्ति का जो गर्भपात हो जाता वो नहीं होगा। और व्रत का नाम पुष्पन बताया गया। महाराज नियम अच्छे से चल रहे थे। अब इंद्र ने सोचा कि यदि नियम पूरे हो गए तो ऐसा पुत्र होगा कि हमारा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो महाराज ये भेष बदल करके सेवा करने के लिए मौसी के यहाँ सेवा कर रहे हैं कि कोई त्रुटि मिले और हम अपना काम दिखा दें। एक दिन महाराज दिति को ध्यान नहीं रहा और कुछ खा करके ऐसे ही सो गई जूठे मुंह। इंद्र ने कहा अब तो सेवा अपराध बन गया है। तुरंत जाकर के प्रवेश कर गए गर्भ में और एक बालक के 7 टुकड़े कर दिए। और जब वो रोने लगे तो 7 के 7 और कर दिए, अर्थात 49 टुकड़े बना दिए। क्योंकि भगवान के पुण्य प्रताप से वह पुत्र जन्मा था, इसलिए वह मरे नहीं और 49 मर्दगण बन गए। उलमा के बिहारी लाल की। महाराज पूजा पाठ कोई भी उसका फल मिलता है, यदि त्रुटि भी हो जाए तो ऐसा नहीं है। महाराज आगे हिरण्यकश्यप की कथा आती है। इन्होंने इतनी तपस्या की कि शरीर केवल हड्डियों का ढांचा बचा रह गया और इसके शरीर को दीमक आदि चाट गए। जब इसकी तपस्या बढ़ गई कि इसकी अग्नि ब्रह्मलोक तक पहुंचने लगी, सभी लोगों को जलाने लगी, तब देवताओं ने प्रार्थना की कि इसकी तपस्या को पूरा कीजिए। तब महाराज ब्रह्मा जी आए और हिरण्यकश्यप से वर मांगने के लिए कहा। तब इसने वर मांगा कि ऐसा वरदान दो, न मानव से, न पशु से, न देवता से, न दानव से, न दिन में न रात में, न भीतर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न पृथ्वी में न आकाश में। महाराज वरदान मिल गया। वरदान से इतना उन्मत्त हो गया कि देवताओं को परेशान करने लगा। महाराज इनके हिरण्यकश्यप कयाधु के पुत्र थे प्रहलाद जी। जब देवासुर संग्राम चल रहा था उसी समय इंद्र ने कयाधु को हर लिया और रास्ते में जब ले जा रहा थे नारद जी मिल गए। बोले कैसा निंदनीय काम कर रहे हो, स्त्री की हत्या नहीं करनी चाहिए। तब इन्होंने कयाधु को अपने आश्रम में रख लिया। जब प्रहलाद गर्भ में थे धार्मिक बातें सुनाई गईं और विष्णु भगवान की भक्ति योग मार्ग सब कुछ बताया गया। प्रहलाद जी घर को आए, शिक्षा दीक्षा दी गई शुक्राचार्य जी के यहाँ। शुक्राचार्य जी जो प्रहलाद जी को पढ़ावे तो वैसा का वैसा बता दे में, लेकिन आचरण में बिल्कुल न उतारे। महाराज यदि दुष्टों का संग पड़ जाए तो जब तक उनके साथ में रहो तो हाँ मैं हूं लगे रहो, और जब निकले तो जाओ। ऐसे प्रहलाद जी का काम था। जब पता चला, एक बार प्रहलाद जी आए, हिरण्यकश्यप ने पूछा तूने क्या पढ़ा है, हमें भी तो बता। तब वह क्या कहते हैं, प्रहलाद जी ने पिताश्री से कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात्म निवेदनम। महाराज नवदा भक्ति बता दी। जैसे ही सुना कि यह तो भक्ति मार्ग पर जा रहा असुर होकर के विभिन्न प्रकार की महाराज ताड़नाएं देने लगा।
कहीं मत वाले हाथियों की आंख चलवाता, कभी सांपों के कुएं में फेंक देता, कभी पर्वत से गिराता। अब जब मृत्यु नहीं हुई, अब प्रहलाद जी असुर बालकों को भी यही शिक्षा देने लगे। तब इन्होंने सोचा कि इसके साथ में रहकर तो सारी असुर जाति ही भक्त बन जाएगी। महाराज होलिका आई। होलिका को वरदान था कि अग्नि में नहीं जलेगी। होलिका की गोदी में प्रहलाद जी को बिठाया गया। होलिका जली तो, लेकिन अग्नि में नहीं, प्रहलाद जी की योग अग्नि में। इस प्रकार से जब मारे नहीं गए, एक बार प्रहलाद जी आए, वह पूछते हिरण्यकश्यप कि तेरे भगवान सब जगह देखते हैं, तो क्या खम्भे में भी भगवान है? बोले हाँ, इसमें है। महाराज गदा उठाया, खम्भे पर दे मारा।